ओम शांति। आज 17 जून 2023 है और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत है, श्रीमत के डायरेक्शन पर चल, देही अभिमानी बनना है। श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, श्रीमत देह अभिमान को छोड़ो। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। फिर प्रश्न है, किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे लकी स्टार्स गाए हुए हो? पवित्रता की बलिहारी के कारण तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम लकी स्टार्स, देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारा ये जन्म हीरे जैसा है, तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है, क्योंकि वो बाप की बनी है। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं। गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप कहे बच्चों प्रति, बाप भी निराकार, बच्चे भी निराकार हैं, परंतु ये जो साकारी चोला लिया है, इनसे पाठ बजाना है। परंतु ये जो साकारी चोला लिया है, इनसे पाठ बजाना है। बाप भी निराकार, बच्चे भी निराकार हैं। ऐसे पाठ बजाने वाले बच्चों से बाप कहे, अब देही अभिमानी बनो। बाबा ने ये बात बताई कि आप निराकारी हो, विचित्र हो, मैं भी विचित्र हूँ, लेकिन आप ये देह धारण करके पार्ट प्ले कर रहे हो, तो आप पार्ट प्ले कर रहे हो, आप ये नहीं हो। बाबा ने कहा कि अपने को बाप समझ 84 जन्मों के चक्र में डाल दिया है। जो कहा है अहम आत्मा सो परमात्मा, ये कहने से तुम रसातल में चले गए हो। तुमको श्रीमत मिलती है। बच्चे जानते हैं दो मत गाई हुई है, एक है दो मत गाई हुई है, एक है श्रीमत। यही भगवान की श्रीमत अर्थात बेहद बाप की मत है। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, बाप होते हैं तीन। एक है ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको परमपिता नहीं कहेंगे, ये तो प्रजा का पिता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम महसूस करते हो, ये महावाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव के बदले भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह के वो समझते हैं कि वास्तव में शिव बाबा ने जो त्रिमूर्ति है, उन्होंने ब्रह्मा रथ के द्वारा कार्य किया, तो इसने उसको त्रिमूर्ति कह दिया। प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो, फिर तुम सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मण बन जाएंगे। संपूर्ण ब्राह्मण, संपूर्ण सरस्वती, दोनों सूक्ष्म वतन में वहाँ रहते हैं। विष्णु तो है ही युगल। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मूल बात है श्रीमत पर चलना। ब्रह्मा भी श्रीमत पर चल इतना नामी ग्रामी बना। मुरब्बी बच्चा एक ही ब्रह्मा है। शिव बाबा भी एक है, ब्रह्मा भी एक है। श्रीमत पर चलने के कारण से ब्रह्मा को बाबा ने मुरब्बी कहा। बाबा ने कहा कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। फिर है त्याग की बात। ज्ञान, भक्ति, वैराग कहते हैं ना, वैराग्य से त्याग होता है। सन्यासी पहले वैराग दिलाते हैं कि ये काग विष्टा समान सुख है, इसलिए हम घर बार छोड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि स्वर्ग में देवी देवता ही रहते थे। प्राचीन भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की महिमा गाते हैं। आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो। इस बाप से ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है।
बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, किसके साथ चल रहे हो? शिव बाबा से ही वर्षा मिलना है। बुद्धि में शिव बाबा की ही याद रहे, उनसे स्वर्ग में अथाह सुख मिलेंगे। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। कोई नया होगा तो वो कहेगा कि शिव बाबा तो निराकार है, ये ब्रह्मा है, तुम शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो? विचित्र है ना। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। शिव बाबा का कोई आकार रूप नहीं है, वो निराकार इनके ही शरीर में आते हैं। शिव बाबा अपना परिचय दे रहे हैं बाबा कि कैसे मेरा कोई स्थूल शरीर नहीं है, आकारी शरीर नहीं है, परंतु मैं साकारी शरीर लेता हूँ, अडॉप्ट करता हूँ। वो मेरा नहीं होता है, वो ब्रह्मा का है। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार। बॉडी कॉन्शियस छोड़ दो, सोल कॉन्शियस बनो। भाई भाई हो तो जरूर पाप भी होगा। ये है श्री श्री शिव भगवानुवाच। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी, वो इस 84वें जन्म में बाप की आकर बनी है। तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी ये अच्छी हुई ना, क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो, तुम भारत को स्वर्ग, पतित को पावन बनाकर फिर इस पर राज्य करने वाले हो। तुम हो लकी स्टार्स, तब तो सब माथा टेकते हैं। ये सारी पवित्रता की बलिहारी है। इसलिए बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, जिसने तुम्हें अपवित्र बनाया उनको जीतो। ये बाबा ने शुरू में मुरली की शुरुआत में भी ये बात कही है पवित्रता की। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा जो शत्रु है ये है काम, इसको जीतेंगे तब तुम पवित्र बने, क्योंकि टोटल देह अभिमान है। बाप कहते हैं ये मेरी आत्माओं की माला है। स्वर्ग में सबको ज्योति जगी रहती है, दीप माला कहते हैं। अभी तो उझाई माला है, उझाई हुई माला है। बाप कहते हैं ये मेरी आत्माओं की माला है। पहले आत्माओं की माला बनाता हूँ, फिर विष्णु की माला बनाता हूँ, शिव बाबा बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। आत्माओं की माला जो है उसमें सब आत्माएं आती हैं, और जो विष्णु की माला है उसमें 16,108 भी होते हैं, 108 भी होते हैं, और 8 भी होते हैं। 8 भी होते हैं। और तीसरी है बाबा ने कहा विष्णु की माला बनाता हूँ। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि कभी आसमान पर चढ़ते रहते हैं, कभी नीचे गिरते रहते हैं। निश्चय बुद्धि से बदल संशय बुद्धि बन पड़ता है। बाबा ने वो कहा माला नहीं बन सकती है, क्योंकि पुरुषार्थी होते हैं। माला में तो नंबर वाइज लगाना पड़ता है ना, लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं। आज हम पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आगे भी जंप लगा सकते हैं। और अगर हमारा संशय बुद्धि बने तो वहाँ ऊपर से लेके, जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स होता है, तो उसी तरीके से किसी विकार के वशीभूत हुए तो नीचे आ गए, और जीता, कोई तपस्या की जीता तो पार हो गए। तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्र माला बनेंगे, इसलिए योग लगाना है। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, तो धारणा भी होगी। बाप को याद करने से तुम वर्षा लेते हो, तुम्हारी आंख वर्षे में चली जाती है। बाप कहते हैं कि मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो। तुमने विचित्र का हाथ पकड़ लिया है। इस चित्र द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी जिन जैसी बुद्धि होनी चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज ये भी कहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, विकार में नहीं जाना। तुम्हारा धंधा है पतित को पावन बनाना है। और आज वरदान है रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। रियलाइजेशन पावर यानी रिकॉग्नाइज करना, रियलाइज करना कि मेरी ये कमी है, तो उससे हम जब रियलाइजेशन होगा तो हम अधिक पुरुषार्थ कर सकेंगे। मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ,
यदि ये रियलाइज कर लें तो शांति स्वधर्म हो जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। ये रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वो प्रैक्टिकल कर सकती है। और स्लोगन है, जो मनसा महादानी है वे कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते, क्योंकि उसके संकल्प जो हैं वो श्रेष्ठ कार्य में लगे हुए हैं, महादान में लगे हुए हैं, जब औरों के भले में लगे हुए हैं तो कभी संकल्प उनके दूषित भी नहीं होंगे, व्यर्थ भी नहीं जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।